फ्रेंड्स, तो दिन के काम मतलब कि सुबह की जो क्लीनिंग थी वो हो चुकी है। कल के ब्लॉग में आप देख चुके हैं। और अब होगी अब बज रहे हैं 11:30 और 11:30 बजे से हो रहा है आज का ब्लॉग स्टार्ट। तो बाहर बहुत बढ़िया धूप खिली है, देखिए आप देख सकते हैं। कपड़े सूख रहे हैं कल के, आज के कपड़े अभी धोने सुखाने सब कुछ बाकी है। आपका काम कहाँ तक पहुँचा कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरा काम तो फिर से जो दूसरे पहर का है वो स्टार्ट हो रहा है। सुबह वाली क्लीनिंग वो सब हो चुका है। और चलिए अब मैं आगे का रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। लेकिन यहाँ पे ना धूप अच्छी आ रही है। हस्बैंड अभी अभी गए हैं ड्यूटी पे, नाश्ता वास्ता करके। और मेरा भी सब कुछ हो चुका है। बैंगन मैंने भून के रखे हुए हैं, उनको बना लेते हैं। चलिए, बैंगन का भरता और बहुत ही बढ़िया बढ़िया रेसिपी आज आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाली हूँ, तो ज़रूर बने रहे। इससे पहले ना मैंने जो सुबह क्लीन किया था ना किचन, उसका हाल आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए, एक तो इतने ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हस्बैंड होने का ना ये एक फ़ायदा भी रहता है, एक नुकसान भी रहता है। ये देखिए, चने कितने सारे बॉईल करवाए गए हैं मुझसे। बॉईल नहीं, भिगोए हैं मैंने नाइट में। और एक ये, एक मिनट, ये चने और ये खूब सारे चिया सीड्स, आंवले, फ्रूट। बस विंटर में यही अभी ना ज़बरदस्ती खिलवाया जा रहा है हम लोगों को। सबकी हेल्थ पे ना वो बहुत ज़्यादा ध्यान रख रहे हैं आजकल। बच्चों के साथ भी यही हो रहा है, मेरे साथ भी यही हो रहा है। वैसे मैं तो घर पे अकेली होती हूँ ना, तो कुछ ना कुछ चटर पटर कर लेती हूँ, उसका कोई टेंशन नहीं है। लेकिन बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा जर्सी हो रही है। और अंशु के साथ स्पेशल, अंशु को खाने से पहले ना पूरा एक प्लेट भर के सलाद खाना पड़ रहा है आजकल। चलिए, मॉर्निंग की क्लीनिंग हो गई है। अब दोपहर के कामों की ओर बढ़ जाते हैं, क्योंकि काम तो करनी पड़ेगी भैया। काम नहीं करेगी तो कैसे चलेगी। और ये ना डार्क सर्कल ना पूरे बिग बॉस की वजह से, बिग बॉस ने मेरा ये हाल किया हुआ है। मैं ना तो बिग बॉस को छोड़ सकती हूँ, और ना ही देखे बिना ना मुझे नींद आती है, और देखने के बाद बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। तो एक ये भी प्रॉब्लम हो जाता है, पता नहीं अब क्या करूँ। चलिए, तो हेलो, नमस्ते एंड जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बढ़िया भी होंगे। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है वहीं से जहाँ से कल का ब्लॉग का एंड हुआ था। घर के सुबह के सारे काम मैंने फिनिश कर दिए थे, और उसके बाद अब लग गई हूँ मैं बाकी के कामों की ओर। तो यहाँ पे लंच की तैयारी हो रही है, और लंच में आज बनने वाला है बैंगन का भरता। जैसे कि आपको पता है कि बैंगनों को मैंने पहले ही भून के रख दिया था सुबह ही, और उनको, उनकी जो पपड़ी होती है ऊपर की स्किन, वो हटा के अच्छे से उनको मैश करके मैंने रख दिया हुआ है। तो यहाँ पे ना आज मैं प्याज के साथ साथ हरा प्याज भी डालूँगी। हरा प्याज डालने से ना बैंगन के भरते का टेस्ट डबल हो जाता है, बहुत ही अच्छा लगता है। और सर्दियों में तो हरा प्याज खूब सारा आता है, तो स्प्रिंग अनियन ज़रूर डालना चाहिए। कौन कौन डालता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाए, और वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें। और हाँ, अपने प्यारे प्यारे से कमेंट देना बिल्कुल भी ना भूलें। तो यहाँ पे चल रही है फटाफट से मेरी चॉपिंग। चॉपिंग के लिए सिर्फ हरे प्याज वाली ही चॉपिंग है, और वो जो हमारे नॉर्मल प्याज होते हैं वो मैंने चॉपर में अच्छे से चॉप कर लिए, एकदम बारीक बारीक वाले। तो चलिए अब गैस पे चढ़ा देते हैं कढ़ाई, और कढ़ाई में डाल दिया है खूब सारा देसी सिंग तेल, यानी कि मूंगफली का तेल। मूंगफली के तेल से ना खाने में टेस्ट डबल हो जाता है, और सेहत के लिए भी अच्छा रहता है। तो यहाँ पे मैं राई डाल दूँगी, और जो भी खड़े मसाले डालने होते हैं, ज़ीरा वीरा ये सब डाल देंगे और झोंक लगा देंगे। उसके बाद जाएगा खूब सारा एकदम बारीक चॉप किया हुआ प्याज। वैसे ये चॉपर ना मेरा बहुत बढ़िया, मतलब कि डेली यूज़ में ना बहुत ज़्यादा काम में आता है, बहुत ज़्यादा। मतलब कुछ भी आजकल तो सैलड भी हमारे खाने में बहुत ज़्यादा इंक्लूड हो गया है, तो सैलड के लिए भी बहुत ज़्यादा काम में आ जाता है। तो एक ये भी बढ़िया काम हो जाता है। चीज़ें हम लेकर तो आ जाते हैं, लेकिन यूज़ में नहीं आती ना, तो अच्छा नहीं लगता। लेकिन हाँ, इस तरह के रोज़मर्रा के काम में अगर हम बढ़िया तरीके से चीज़ों को यूज़ करते हैं ना, तो खुशी भी मिलती है और अच्छा भी लगता है। चलिए, प्याज गोल्डन ब्राउन रंग का हो गया। उसके बाद मैंने लहसुन और अदरक, अगर आपके पास है तो डालो, नहीं है तो भी चलता है। अदरक का कोई ख़ास मेन रोल नहीं होता है इसमें, लेकिन लहसुन बढ़िया डालना चाहिए। तो लहसुन डाल दिया। उसके बाद 2 टमाटर लिए, और उसको भी ना चॉपर में बिल्कुल बारीक
चॉप करके डाल दिया है, बिल्कुल पेस्ट जैसा बन जाता है। अब इसको भी अच्छे से भून लेंगे। देखिए किसी भी सब्ज़ी में ना सबसे ज़्यादा मसालों का भुनना ज़रूरी होता है, और जिस भी सब्ज़ी में इस तरह से प्याज टमाटर डलता है ना, देखिए हमारे इंडियन खाने में ना बहुत सारा प्याज टमाटर डलता है, तो अगर प्याज और टमाटर को हम अच्छे तरीके से ना उसका जो कच्चापन निकाल देते हैं और बढ़िया पकाते हैं ना, तो खाने में डबल टेस्ट आ जाता है, सच्ची में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पे मैंने हरा प्याज डाल दिया है, और जो भी ड्राई मसाले करने होते हैं वो सारे अपने ड्राई मसाले भी कर लिए हैं। तो ये काम भी रेडी हो गया है। उसके बाद बस बढ़िया चलाएंगे और अच्छे से मिलाएंगे, और बढ़िया इसको ना फिर से पकने देंगे थोड़ी देर के लिए, तब तक जब तक कि ये ऑयल को सेपरेट ना कर दे, तब तक हमें इसको पकाना है। और अब थोड़ी देर ये जब तक पकेगा तब तक मैं यहाँ पे आटा गूंथने की तैयारी कर लूँगी। तो यहाँ पे बस फटाफट से ना, मैंने पानी तो वैसे गरम वरम नहीं लिया है, लेकिन हाँ सर्दियों में थोड़ा सा गुनगुना सा पानी से हम अगर आटा गूंथते हैं ना, तो रोटी अच्छी बनती है, एकदम नरम नरम और सॉफ्ट सॉफ्ट रोटियाँ बनती हैं। तो सर्दी अभी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, यहाँ हमारे यहाँ बहुत ठंड पड़ रही है। आपके यहाँ कैसा हाल है कमेंट करके ज़रूर बताना। और ठंडी के मौसम में ना होता ही है ना कि रज़ाई से निकलने का मन नहीं करता है, लेकिन सच बताओ ना, मैं कभी भी अपने टाइम से ज़्यादा नहीं पड़ी रहती हूँ इस तरह से, क्योंकि पता है कि जब तक खड़े नहीं होगे तब तक आलस नहीं जाएगा। अब यहाँ पे भुने हुए बैंगन डाल देंगे, मसाले ने ऑयल सेपरेट कर लिया था, तो बस बैंगनों को अच्छी तरह से मिला लेना है और थोड़ी देर के लिए फिर से पकने देना है। वैसे तो भुने हुए बैंगन है, उनको पकाने का कोई वो नहीं है, लेकिन हाँ अभी डाले तो थोड़ा सा अच्छे से पकाना ज़रूरी है। उसके बाद धनिया डाल देंगे, और बस रेडी है अपना बैंगन का भरता। तो यहाँ पे मेरा भरता बनके रेडी हो गया है। चलिए अब गैस की फ्लेम को कर दिया बंद, ढक के रख देंगे थोड़ी देर के लिए। उसके बाद अभी ना कपड़े बाकी थे मेरे, तो कपड़ों को डाल देंगे मशीन के अंदर, और मशीन अपने आप कपड़ों को वॉश करता रहेगा, और हम अपने अलग एक और अलग मतलब कि जो एक्स्ट्रा के काम है बाकी वाले उन पे लग जाएंगे। तो बस यही चल रहा है आजकल सर्दियों में। बस मन मेरे यही बोल रही थी कि मन नहीं करता है हमें काम करने का, ज़्यादा आलस आ जाता है, ऐसा लगता है हाँ थोड़ी देर और बैठ ले, थोड़ी देर सो ले। तो मेरा बस यही मंत्र है सर्दियों को भगाने का कि फटाफट से उठ जाओ और अपने कामों पे लग जाओ। और जैसे ही कामों पे हम लगते हैं ना, वैसे ही ठंड वंड सब भाग जाता है। जिम्मेदारी चीज़ ही बहुत बड़ी। और यहाँ पे ना शाम हो गई है, और शाम को आजकल हम डेली इवनिंग वॉक करते हैं। तो हस्बैंड बच्चों को ट्यूशन छोड़ के आ गए थे, और वो उन्होंने तो अपना चलना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन मेरा बाकी था। तो लगभग 1 घंटा हम लोग वॉक करने के बाद मैं घर पे आ गई थी, और हस्बैंड गए थे फिर से बच्चों को लेने के लिए ट्यूशन से। तो आज बना रही हूँ मैं मेथी का थेपला। हाँ जी, गुजराती थेपला, लेकिन एक अलग स्टाइल में। आज तक शायद ही आपने, शायद नहीं, आज तक नहीं देखा होगा। तो मैंने मेथी को एकदम मिक्सी के जार में डाल के अच्छे से मिक्सी को चला लिया है, और बारीक पेस्ट बना दिया है। और खूब सारे तीखे वाले जो हरी मिर्च आती है ना, वो लगभग 7 से 8 जितनी हरी मिर्च और खूब सारा लहसुन लेके आटा लिया है, उसके अंदर डाल दिया है। तो ऊपर से थोड़े थोड़े से ड्राई मसाले जो भी होते हो, नमक मिर्च हल्दी धनिया पाउडर आप डालते हो तो गरम मसाला। और एक और चीज़ है कि इसमें तिल डालना बिल्कुल ना भूले। तिल हो गए हमारे, जो अजवाइन हो गया, ये सब डालना। आप लोगों ने ना मेथी के थेपले खाए होंगे, देखे होंगे, लेकिन ना वो मेथी को कट करके डाला हुआ होगा, लेकिन इस तरह से कभी नहीं बनाया होगा। तो अगर नहीं बनाया है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि बना के देखना, इतने सॉफ्ट थेपले बनते हैं ना, सच्ची में मेरा नया इन्वेंशन भी आप बोल सकते हो। मैंने ऐसे ही मुझे सूझा कि चलो ना आज मिक्सी में करके देखते हैं, अगर सफल हो गए तो अच्छा है, निष्फल हुए तो फिर एक लेसन सीखने को मिलेगा। लेकिन सच्ची में बहुत ज़्यादा यम्मी टेस्टी और एक अलग लेवल के थेपले बने थे। और अगर आप कहीं घूमने जा रहे हैं या फिर कहीं किसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे खाने के लिए लेके जा रहे हैं, तो ये वाले थेपले ज़रूर बना के लेके जाना। एक बार तो ज़रूर ट्राई करना। इस तरह से ना मिक्सी में चलाने से मेथी को एक तो ग्रीन ग्रीन सा बढ़िया कलर आ जाता है आपके आटे का। देखिए, चलिए आटा लगा के मैंने रख दिया है, और अब हो गया है टाइम शाम की दिया बत्ती का। तो शाम की दिया बत्ती कर लेते हैं, भगवान को रिझा लेते हैं। दिन भर तो हम लोग उतना कुछ नहीं करते, लेकिन 2 टाइम बस भगवान के आगे हाथ जोड़ के खड़े रहना, दिया बत्ती करना,
बहुत मन को सुकून देता है, शांति मिलती है। एक थोड़ी देर के लिए मैंने कैमरा चालू किया था, उसके बाद बंद कर दिया था, क्योंकि ना कैमरे के आगे मुझे अच्छे से जो हमारी नॉर्मल रेगुलर की रोज़ की पूजा होती है ना, वो लगता है कि अच्छी तरीके से नहीं हो पाती है। तो इसलिए मैं करती हूँ थोड़ी देर के लिए कैमरा बंद, और भगवान के आगे बैठ जाऊँगी थोड़ी देर के लिए, और फिर मतलब जो भी काम करना होगा वो बाद में करूँगी। लेकिन सच्ची में अच्छा लगता है, दिन में 5-10 मिनट तो हम ऐसे निकाल ही सकते हैं इस तरह से। तो ऊपर पूजा वूजा करने के बाद फिर नीचे जाऊंगी मैं तुलसी माता के आगे दिया जलाने के लिए। रोज़ दिन में 2 बार तुलसी मैया की पूजा होती है, जैसे मंदिर में होती है बिल्कुल उसी तरह से। तो शाम की दिया बाती में के टाइम भी पहले मंदिर में हो जाता है, फिर उसके बाद तुलसी मैया के आगे दिया जलाया जाता है। और ये ना मैं दिवाली के टाइम पे लेके आई थी, बहुत बढ़िया रहता है। बिल्कुल भी हवा नहीं, कितनी भी हवा क्यों ना चल रही हो, लेकिन दिए को बिल्कुल हवा नहीं लगती है। अब ना बच्चों के आने का टाइम हो गया था, तो उससे पहले जब तक वो लोग आए उससे पहले ना मैं फटाफट से यहाँ पे ना कामों को फिनिश करने का सोच रही थी। तो ये दिन के कपड़े थे जो सुबह सुखाए हुए थे, वो सूख चुके थे, आज धूप अच्छी खिली थी। तो वो वाले कपड़े हैं जिनको मैं ना फोल्ड करके रख दूँगी। तो इस तरह से शाम के काम हम लोग टाइम से निपटा देते हैं ना, तो इवनिंग में एक तो खाना भी जल्दी बन जाता है, नाइट में हम जल्दी फ्री भी हो जाते हैं, और टाइम सर सोने का हमें टाइम, दिन भर हम लोग इतना भागा दौड़ी करते हैं, बिल्कुल भी टाइम नहीं होता, और ना ही इतना ज़्यादा रेस्ट करने का टाइम मिलता है। तो अगर नाइट में टाइम से सो जाते हैं रात को, तो सुबह टाइम से नींद भी खुलेंगी और आपको ना एक फ्रेश फ्रेश सी फीलिंग आएगी। आजकल मैंने अपना रूटीन पूरा चेंज कर लिया है। मैं बिग बॉस तक नहीं देख रही हूँ रात में, मैं दिन में सुबह आता है जो वही देख लेती हूँ, या तो फिर वूट पे भी आता है वहाँ से भी देख लेती हूँ। तो ये भी है एक मेरा फ़ायदा हो गया, और सच्ची में मेरी नींद पूरी होने लगी, और मेरे डार्क सर्कल धीरे धीरे से 2-3 दिन में मुझे फ़र्क दिख रहा है। तो थोड़ा सा हेल्दी जीने का ट्राई कर रहे हैं कि लाइफस्टाइल को हेल्दी बना रहे हैं जितना हो सके उतना, क्योंकि आजकल बीमारियां इतनी ज़्यादा फैल गई है, और ऊपर से फिर डॉक्टर के खर्चे, उससे तो अच्छा है एक तो हम भी इतना परेशान होते हैं, ऊपर से हॉस्पिटल के खर्चे इतने बड़े बड़े से, उससे तो बढ़िया है कि हम लोग अपनी लाइफस्टाइल में ही सुधार ला दें। तो बस इस तरह से जो दिन जा रहे हैं सर्दियों वाले। और यहाँ पे अब मैं बनाने लगी हूँ थेपले, जल्दी से बना के रख दूँगी। मतलब जब तक मैं बना रही होगी तब तक तो बच्चे आ ही जाएंगे, आके ही सीधा हाथ मुँह धुला के सबको खाना खिलाने के लिए बिठा दूँगी। अगर हम लोग ना एक पेरेंट्स, एज अ पेरेंट्स हम लोग एक नियम वाला जीवन जीते हैं, तो हमारे बच्चे वही सीखते हैं। आजकल ना लाइफस्टाइल इतनी मतलब ऐसी हो गई ना, कोई कोई लाइफस्टाइल ही नहीं है, कोई लाइफ जीवन जीने का कोई तरीका ही नहीं रहा। देर नाइट तक जगते रहते हैं नाइट में, और देखिए दिन रात को खाना खाते हैं, उसके बाद आप अगर आधी रात तक जगोगे तो आपको ना फिर से खाने का भूख लगेगी ही लगेगी। वो खाना तो डाइजेस्ट होगा नहीं जो खाया हुआ है, लेकिन अलग से भूख लगेगी। तो एक ये भी हेल्थ के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। तो उससे अच्छा तो ये है कि हम पेरेंट्स सुधर जाएंगे, पेरेंट्स अपनी आदतों में सुधार लाएंगे, तो ज़रूर हमारे बच्चे भी वो देख के हमें सीखेंगे। तो बस ये आजकल हमारा वही चल रहा है कि बच्चों को भी सिखाए कि हेल्दी लाइफस्टाइल कैसे रखें और अपनी आदतें कैसे सुधारें। आने के बाद दोनों को खाना खिला के 1-आध घंटे के लिए मैं पढ़ाने के लिए बिठा दूंगी, और फिर उसके बाद सब सो जाएंगे। टाइम से ही सोना है। हस्बैंड की नाइट ड्यूटी होती है, लेकिन उनको रात को 10-11 बजे जाना होता है, तो जब तक वो जाएंगे उससे पहले उन्हें भी 2 घंटे की नींद मिल जाएगी, तो वो भी रात भर जगने के लिए फिर से रेडी हो जाएंगे। उनकी थकान जो दिन भर की होगी वो भी मिट जाएगी। तो बस इस तरह से अपने जीवन में कुछ आदतें आजकल हम सुधारने का ट्राई कर रहे हैं। देखते हैं कब तक चलता है। ट्राई तो करूँगी कि ये आदतें हमेशा के लिए हो जाए, और बच्चे भी सीखे कुछ, और हम खुद भी अच्छा जीवन जी सके, हेल्दी लाइफ जी सके बस। और यहाँ पे मेरी जो थेपले हैं वो बन रहे हैं, और सच्ची में बहुत यम्मी टेस्टी थेपले बने थे। आप लोग प्लीज़ ट्राई करना इस तरह से जैसे मैंने बनाया है, बिल्कुल इसी तरह से। इतने सॉफ्ट सॉफ्ट बनेंगे ना कि आप लोगों को लगेगा कि हाँ पूरी सर्दी है ना, इस तरह से ही थेपले बना के खाए जाए। देखिए मेथी को पीसने से ना मेथी का टेस्ट बिल्कुल चला नहीं जाता है। टेस्ट तो बिल्कुल वैसे का वैसा रहेगा जो मेथी के थेपले में होता है, लेकिन इसकी सॉफ्टनेस और मेथी का टेस्ट नहीं जाएगा, लेकिन थेपले का टेस्ट डबल हो जाता है। सच्ची में मेरा खुद का एक्सपीरियंस किया हुआ है। और इतने में बच्चे आ गए थे ट्यूशन से, और ये देखे आते ही
दोनों की मस्तियाँ चालू हो गई है। बिना मस्तियों के तो ना इनका कुछ नहीं होता, जहाँ से आते ना वहाँ से इनकी धींगा मस्ती स्टार्ट हो जाती है। चलिए फ्रेंड्स, तो ये था आज का मेरा वीडियो। कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर बताना। अच्छा, और हाँ, आप लोग भी अगर हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं जी रहे हैं तो आज के टाइम में, इस फास्टेस्ट टाइम में, प्लीज़ अपने हेल्थ को सुधारने के लिए बस अपने जीवन में कुछ आदतों में सुधार लाए और सब खुश रहे, सबको खुश रखे, क्योंकि हम खुश, हैप्पी और हेल्दी होंगे तभी अपनी फैमिली का अच्छे से ख्याल रख पाएंगे। नहीं तो ना तो फैमिली का ख्याल रख पाएंगे, ना तो खुद का ध्यान रख पाएंगे और दिन भर हम चिड़चिड़े रहेंगे। उससे तो अच्छा है टाइम से सो जाओ, टाइम से उठ जाओ, अच्छा बढ़िया बढ़िया हेल्दी खाना खाओ और खूब हेल्दी रहो। तो मिलती हूँ ऐसे ही एक मोटिवेशन से भरे हुए नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण एंड राधे राधे फ्रेंड्स।